अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। जो आज टॉपिक हम पढ़ेंगे इसमें हमने प्री नेटल डेवलपमेंट यानी कि बच्चे की पैदाइश से पहले जो डेवलपमेंट मदर में होती है उसको स्टडी करना है और हमने बर्थ को स्टडी करना है। सबसे पहले इन्होंने कहा है कि प्रेगनेंसी पीरियड वो टाइम होता है, रिप्रोडक्शन का एक फ़ेज़ है, एक स्टेज है ये रिप्रोडक्शन का, जिसमें जो बेबी है उसकी डेवलपमेंट मदर के अंदर होती है और मदर अपने बच्चे को कैरी करती है, उसको नरिशमेंट देती है और उसको प्रोटेक्ट करती है जब तक उसकी पैदाइश नहीं हो जाती। अब हमारे पास प्री नेटल डेवलपमेंट जो होती है इसके दो पीरियड्स होते हैं, फ्रॉम ज़ाइगोट टू न्यू बॉर्न। प्री नेटल पीरियड बिफोर द बर्थ होता है और पोस्ट नेटल पीरियड आफ्टर द बर्थ होता है। ठीक है, तो अब हमारे पास प्री नेटल पीरियड जो होता है ये फर्टिलाइजेशन यानी कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है उससे लेकर जब तक बर्थ नहीं होती तब तक के पीरियड को हम प्री नेटल पीरियड कहते हैं। और पोस्ट नेटल पीरियड आफ्टर बर्थ यानी कि बर्थ जब हो जाएगी उसके बाद जो बच्चे की ग्रोथ होगी उसको हम कहते हैं। और ये पैदाइश से लेकर आगे तक थ्रू आउट लाइफ का जो टाइम होता है, फ्रॉम बर्थ टिल एंड और डेथ जो हमारे पास टाइम है वो दैट इज़ कॉल्ड पोस्ट नेटल पीरियड। अब हमारे पास प्री नेटल पीरियड के अंदर जो ग्रोथ के स्टेजेस हैं वो हमने नेक्स्ट स्टडी करने हैं। और ग्रोथ स्टेजेस हमारे पास 6 स्टेजेस हैं जिनको हम स्टडी करेंगे। सबसे पहला स्टेज हमारे पास ज़ाइगोट का है और ज़ाइगोट स्टेज जो होता है इसके अंदर हमारे पास जो एग और स्पर्म दोनों एक दूसरे को फर्टिलाइज़ कर देते हैं। जो फर्टिलाइजेशन के बाद में हमारे पास सिंगल एग बनता है उसको हम कहते हैं ज़ाइगोट। ठीक है, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो रही है और फर्टिलाइजेशन के बाद नेक्स्ट हमारे पास ये सिंगल सेल जो बना है इसको ज़ाइगोट कह रहे हैं। उसके बाद ज़ाइगोट के अंदर क्लीवेज होना शुरू हो जाती है। यहाँ पर 2 सेल स्टेज बनेगा, फिर 2 से 4 सेल्स बनेंगे, फिर 8 सेल्स बनेंगे, फिर 16 सेल्स बनेंगे, हत्ता कि हमारे पास 16 सेल स्टेज के ऊपर एक बॉल ऑफ सेल्स क्रिएट हो जाएगा और इसे हम कहते हैं मोर्यूला स्टेज। तो सेकंड स्टेज हमारे पास मोर्यूला है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज हमारे पास ब्लास्ट्यूला या ब्लास्टोसिस्ट स्टेज है और इसमें ये आपको ऊपर से तो पूरा कॉम्पैक्ट नज़र आ रहा है लेकिन अंदर से ये हॉलो होता है। इसे कट करके यहाँ पर अगर हम देखें तो ये अंदर से हॉलो है और इसके अंदर कितने सेल्स होते हैं, इट हैज़ 50 to 120 सेल्स। और यही वो ब्लास्टोसिस्ट स्टेज है जो कि इम्प्लांटेशन में इसका रोल है और ये इम्प्लांट होता है यूट्रस की वॉल के साथ, जिसके बाद में इसकी डेवलपमेंट होती है। और इसके बाद जब डेवलपमेंट हो रही होती है तो जब हमारे पास एम्ब्रियो की डेवलपमेंट 9th वीक तक पहुंचती है तो उसके बाद हम उसे कहते हैं कि वो फीटस बन गया है। उसके बाद ये फीटस की डेवलपमेंट कंटिन्यू होती रहेगी हत्ता कि हमारे पास इसकी बर्थ हो जाएगी और फिर जो नया बच्चा पैदा होगा बर्थ के बाद उसको हम कहेंगे ये न्यू बॉर्न है। नेक्स्ट ये डायग्राम आपको क्लास में भी दिखाई गई थी जिसमें सारे स्टेजेस दिखाए गए थे। इसमें स्टार्ट से लेकर फ्रॉम ज़ाइगोट टिल क्लीवेज एंड मोर्यूला एंड ब्लास्टोसिस्ट एंड लेट ब्लास्टोसिस्ट एंड इम्प्लांटेशन स्टेज जो है आपको दिखाई गई है इसके अंदर। इसके बाद नेक्स्ट ट्राइमेस्टर्स है प्रेगनेंसी में। प्रेगनेंसी टाइम जो होता है जो 9 मंथ्स का होता है इसको हमने 3 महीने के हमने 3 सेट्स बना लिए हुए हैं। और जो पहला सेट है उसको हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहते हैं जो 0 से 3 मंथ्स का होता है। उसके बाद सेकंड ट्राइमेस्टर जो 4 से 6 मंथ्स का होता है और थर्ड ट्राइमेस्टर जो 7 से 9 मंथ्स का होता है। जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है इसमें हमारे पास फर्टिलाइजेशन होती है, स्टार्ट होती है, यानी कि जो बिल्कुल अर्ली टाइम होता है उसको हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर गिनते हैं जिसमें फर्टिलाइजेशन होगी। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स बन जाते हैं, सारे ऑर्गन्स तकरीबन बन जाएंगे और एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होगी। लेकिन जो ही सेकंड ट्राइमेस्टर शुरू होता है इस टाइम पर हम एम्ब्रियो को फीटस कहते हैं और इसके बॉडी पार्ट ज़्यादा वाज़े तौर पर आपको नज़र आते हैं, क्लियर वाज़े तौर पे नज़र आएंगे इसके बॉडी पार्ट्स। और जो बेबी की मूवमेंट है वो स्टार्ट हो जाएगी। थर्ड ट्राइमेस्टर जो कि 7 से 9 मंथ्स का है इसमें ग्रोथ का टाइम होता है, इसमें ज़्यादा ग्रोथ होती है, ऑर्गन्स ख़ास तौर पे रेस्पिरेटरी सिस्टम वगैरह मैच्योर हो जाता है और बॉडी जो होती है बेबी की वो रेडी होती है या फीटस की बॉडी जो होती है वो रेडी होती है कि उसकी बर्थ हो सके। इसके बाद ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर को डिटेल में स्टडी करते हैं। सबसे पहले इन्होंने बताया है कि फ़र्स्ट ट्राइमेस्टर में हमारे पास फर्टिलाइजेशन आएगी जो कि हमारे पास अपर थर्ड पार्ट में होती है, यहाँ पे होती है। उसके बाद ज़ाइगोट जो होता है बार बार बहुत सारे टाइम क्लीवेज करता है और उसके बाद ये देखिए 5th नंबर तक आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर क्लीवेज हो रही है, ब्लास्ट्यूला बन गया है। पहले मोर्यूला बनता है, फिर ब्लास्ट्यूला बनता है और ब्लास्ट्यूला या ब्लास्टोसिस्ट होता है वो 4th डे पे बन जाता है। उसके बाद 4th या 5th डे के अंदर ये ब्लास्टोसिस्ट होता है, यहाँ पर इम्प्लांटेशन जो है वो यूट्रस की वॉल के साथ इसकी हो जाती है। नेक्स्ट जो है ये आपको चार्ट नज़र आ रहा है और इस चार्ट में इन्होंने डिफरेंट स्टेजेस यानी कि 6 स्टेजेस जो हमने पढ़े हैं उनका टाइम पीरियड और उनकी डिस्क्रिप्शन यानी कि उनके अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं उनको डिटेल में बताया हुआ।
इसके बाद इम्प्लांटेशन के बारे में बताया कि ब्लास्टोसिस्ट जो होता है वो यूट्रस की वॉल के साथ अटैच हो जाता है, यानी कि एंडोमेट्रियम के अंदर सिंक कर जाता है, यानी कि उसके अंदर की तरफ धंस जाता है। और हमारे पास अगर इस डायग्राम के अंदर आपको ये ब्लास्टोसिस्ट नज़र आ रहा है तो इसका ये वाला जो पार्ट है जो कि यूट्रस की वॉल या एंडोमेट्रियम के साथ अटैच हुआ है, दिस इज़ कॉल्ड द ट्रोफोब्लास्ट। दिस इज़ कॉल्ड द ट्रोफोब्लास्ट। और ट्रोफोब्लास्ट सेल्स जो होते हैं ये एक तो अटैचमेंट में हेल्प करते हैं, दूसरा ये नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये है कि इम्प्लांटेशन जो होती है वो 11 to 12 डेज़ में होती है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जो ही फर्टिलाइजेशन होगी उसके 11 से 12 दिन के अंदर इम्प्लांटेशन हो जाती है, और उस जो ही इम्प्लांटेशन हो जाएगी उसके बाद जो मदर होगी या जो फीमेल होगी उसको प्रेग्नेंट कहा जाएगा। इसके बाद अर्ली डेवलपमेंट की बात आती है तो हमारे पास सबसे पहले जो हमारे पास एम्ब्रियो है उसकी जो अंदर वाले सेल्स हैं, इनर मैस ऑफ सेल्स होते हैं, वो उसकी बॉडी बनाते हैं, यानी कि उसके जितने अंदर वाले अज़ा बनेंगे, ऑर्गन्स बनेंगे, वो उससे बनेंगे। और जो आउटर सेल्स होते हैं वो सपोर्टिव मेम्ब्रेन्स और प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स बनाते हैं। जब हमारे पास इम्प्लांटेशन हो जाती है तो वो तो ब्लास्टुला स्टेज पे होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट एम्ब्रियो की स्टेज है दैट इज़ कॉल्ड गैस्ट्रुलेशन। और गैस्ट्रुलेशन के अंदर आप सबको पता है कि जर्म लेयर्स बनती हैं, 3 लेयर्स बनती हैं, जर्म लेयर्स बनती हैं। उन लेयर्स को एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म बनती है, और उन्हीं लेयर्स से सारे बॉडी के ऑर्गन्स जो हैं वो नेक्स्ट स्टेज में बनते हैं। गैस्ट्रुलेशन के बाद जो नेक्स्ट स्टेज है उसको कहते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस। वो होती है जिसमें ऑर्गन्स बनेंगे, और ऑर्गेनोजेनेसिस के अंदर जो है डिफरेंट ऑर्गन्स बनेंगे, जैसा कि हार्ट, ब्रेन, लंग्स वगैरह इधर इन्होंने मेंशन किए। उसके बाद सेकंड ट्राइमेस्टर आ जाता है जो 4 से 6 मंथ्स का है, और इसमें बड़ी तेज़ी से ग्रोथ होती है और बेबी की मूवमेंट्स महसूस होती हैं और बेबी की हार्ट बीट महसूस होती है। उसकी आईलिड्स जो होती हैं वो दोनों अलहदा हो जाती हैं, 2 आईलिड्स बन जाती हैं, उनके ऊपर आईलैशेस भी आ जाती हैं। और उसके बाद आइज़ जो 7th मंथ्स में जाके ओपन होंगी, और उसकी बोन्स मज़ीद हार्ड होती हैं, बेबी की ऑसिफाई हो जाती हैं इसके अंदर। यहाँ पर एक डायग्राम में डेवलपमेंट को थोड़ा सा शो किया हुआ है। इसको मतलब ग्रेजुअली हमारे पास ट्राइमेस्टर्स में कैसे बेबी की ग्रोथ होती जा रही है वो दिखाई दे गई है। और जो थर्ड ट्राइमेस्टर होता है जो 7th मंथ से बर्थ तक का होता है, इसके अंदर बेबी बहुत तेज़ी से ग्रो करता है। ख़ास तौर पे उसके लंग्स मैच्योर होते हैं जो कि पिछले ट्राइमेस्टर में नहीं होते। सर्कुलेटरी सिस्टम भी मैच्योर होता है। अगर बेबी की बर्थ हो जाएगी 7 से 9th मंथ के दौरान में तो उसकी वो ज़िंदा रहता है, लेकिन इससे पिछले ट्राइमेस्टर्स में अगर वो उसकी बर्थ होगी तो उसकी वो एबॉर्ट हो जाएगा, ज़ाया हो जाएगा। लेकिन इस ट्राइमेस्टर में बेबी सर्वाइव करता है। और जो लास्ट महीना है यानी कि 9th मंथ जो होता है, इसके अंदर बेबी का वेट जो होता है वो बढ़ता है, डबल हो जाता है तकरीबन। उसके बाद प्लेसेंटा का टॉपिक हमने डिटेल में स्टडी करना है। प्लेसेंटा एक ऐसा एक्सचेंज साइट है जो कि बिटवीन द मदर एंड द बेबी होता है। और ना सिर्फ ये एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है इससे, बल्कि ये हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करता है। और ये हमारे पास एक ऑर्गन है प्लेसेंटा। बेसिकली इट इज़ एन ऑर्गन दैट इज़ डेवलप्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। फंक्शंस क्या हैं? ये ऑक्सीजन देता है बेबी को, न्यूट्रिएंट्स देता है, बेबी के वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करता है, और प्रेगनेंसी की कुछ हार्मोन्स जो हैं उनको बनाता है। लेकिन ख़ास बात यह है कि प्लेसेंटा के अंदर चूँकि ब्लड वेसल्स होती हैं बेबी की और मदर की, तो इसमें ब्लड जो होता है वो मिक्स नहीं होता। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर प्लेसेंटा की डायग्राम है। इसके अंदर जितना भी डिटेल, ये सारी डिटेल जो दी हुई है इन्होंने, ये आपने सारी डिटेल जो है इसको स्टडी करना है। और अगर प्लेसेंटा के बारे में कोई शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो आपने एक तो डायग्राम ये बनानी है और फिर बाद में आपने इसकी डिस्क्रिप्शन भी लिखनी है। यहाँ पर इस डायग्राम में डिफरेंट स्टेजेस दिखाए गए हैं। जैसा कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि ए डायग्राम में इन्होंने जाइगोट दिखाया, बी डायग्राम में इन्होंने हमें 4 सेल स्टेज दिखाई है, सी डायग्राम में रूला दिखाया गया है, डी डायग्राम में हमें 5 वीक्स का एम्ब्रियो दिखाया गया है, ई डायग्राम में 8 वीक्स का एम्ब्रियो है, और एफ डायग्राम में 10 वीक्स का एम्ब्रियो है, और जो जी डायग्राम है यानी कि लास्ट डायग्राम है, इसमें हमें फ़ीटस नज़र आ रहा है जो कि 3 मंथ्स का फ़ीटस है। नेक्स्ट आपको एम्ब्लाइकल कॉर्ड के बारे में बताएंगे। जो हमारे पास प्लेसेंटा होता है और बेबी, प्लेसेंटा और बेबी के दरमियान में कनेक्शन जो होता है वो अम्ब्लाइकल कॉर्ड का होता है। ठीक है, अम्ब्लाइकल कॉर्ड जो होती है, अगर आप डायग्राम में देखेंगे हमारे पास एक मॉडल है और इसमें नज़र आ रहा है हमें कि ये अम्ब्लाइकल कॉर्ड है। ये जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है ये इसका अम्ब्लाइकल कॉर्ड है। और इस अम्ब्लाइकल कॉर्ड में अगर हम देखें
तो इस एम्ब्लाइकल कॉर्ड के अंदर हमें ब्लू कलर की 2 एम्ब्लाइकल आर्टरीज नज़र, वैसे तो आर्टरीज रेड होती हैं लेकिन यहाँ पर एम्ब्लाइकल आर्टरीज जो है वो ब्लू कलर की नज़र आ रही हैं आपको। और एम्ब्लाइकल वेन जो होती है ये हमारे पास रेड कलर की आपको नज़र आती है। एक एम्ब्लाइकल वेन है और 2 एम्ब्लाइकल आर्टरीज होती हैं, और ये क्या करती हैं, ब्लड को कैरी करती हैं बिटवीन द फीटस एंड प्लेसेंटा। प्लेसेंटा जो मदर का प्लेसेंटा और बेबी के फीटस के दरमियान में ये ब्लड को कैरी करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो हमने स्टडी करना है वो है बर्थ का, और इट इज़ एन एंड अ बिगिनिंग। ठीक है, यानी कि ये गेस्टेशन पीरियड का तो एंड हो गया, लेकिन बिगिनिंग ऑफ न्यू लाइफ हो गई इसमें यहाँ पे। बर्थ के प्रोसेस में इन्होंने ये बताया है कि जो टाइम है बर्थ का वो 266 डेज़ है फर्टिलाइजेशन के टाइम से लेकर, अगर हम एंड ऑफ द बर्थ का टाइम देखें तो वो 266 डेज़ है, लेकिन अगर हम मेंस्ट्रुअल पीरियड के आखिरी दिन से बर्थ के टाइम तक का टाइम निकालें तो दैट इज़ 280 डेज़। और ये ओवरऑल अगर हम इसको मंथ्स में कन्वर्ट करें तो ये 9 मंथ्स होते हैं प्रेगनेंसी के। सबसे पहले ड्यूरिंग बर्थ जो पहली चीज़ है वो लेबर है, जिसको हम लेबर पेन भी कहते हैं। उस टाइम पर इसको जो प्रोसेस है, अगर हम डिफ़ाइन करें लेबर को, तो द प्रोसेस ऑफ चाइल्ड बर्थ इज़ कॉल्ड पार्चुरेशन और लेबर। ठीक है, और लेबर के टाइम पर या पैदाइश के टाइम पर जो पेन आती है ना उसको लेबर पेन कहा जाता है। ठीक है, सो आपको लेबर में और लेबर पेन में फ़र्क पता होना चाहिए। ड्यूरिंग लेबर के टाइम पर क्या होता है कि यूट्रस के मसल्स जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, सर्विक्स जो है ये डायलेट कर जाती है, और बेबी जो है वो बर्थ कैनाल की तरफ मूव करता है। इसकी डायग्राम जो है अभी हम देखते हैं। यहाँ पर आप इस डायग्राम को देखें तो इसमें हमें नज़र आ रहा है कि ये बेबी है। अब क्या होगा कि यूट्रस की वॉल के अंदर ऐसे वेव्स पैदा होंगी। ठीक है, यानी कि स्मूथ मसल जो है इसके अंदर वेव्स पैदा होंगी, और फिर उसके बाद जो सर्विक्स है वो डायलेट कर जाएगी। मतलब ये जो एरिया है, दिस इज़ द एरिया, ये एरिया जो है ये थोड़ा सा ओपन कर जाएगा। जब सर्विक्स डायलेट कर जाएगी तो फिर उसके बाद बेबी जो है वो मूव करेगा, और वो ये इस बर्थ कैनाल के ज़रिए से, इस कैनाल के रास्ते से बाहर आएगा। आपको पिछली डायग्राम में यहाँ पर नज़र आ रहा है कि एमनियोटिक सैक जो होता है, जिसके अंदर फ्लूइड होता है जो कि बेबी को कुशन कर रहा होता है, बेबी को प्रोटेक्शन दे रहा होता है, वो फट जाता है। वाटर बैग, इसको वाटर बैग भी कहते हैं, ये बाहर आ जाता है, और फिर बाद में बेबी जो है वो आगे की तरफ मूव कर रहा है। यहाँ पर सर्विक्स जो है वो डायलेट की हुई है। आप यहाँ से देखें कि ये सर्विक्स जो है ये ओपन हो गई है। ठीक है, ये सर्विक्स, यहाँ से ये सर्विक्स का एरिया ओपन हो चुका हुआ है, और अब ये बेबी जो है ये बर्थ कैनाल के रास्ते से बाहर जा रहा है। और जब पैदाइश हो जाएगी तो उसके बाद में हमारे पास प्लेसेंटा अंदर रह जाएगा, ये सारा प्लेसेंटा रहेगा, और अम्बिलिकल कॉर्ड प्लेसेंटा के साथ जुड़ी हुई है वो भी रहेगी। और पैदाइश के कुछ देर के बाद में ये प्लेसेंटा और ये अम्बिलिकल कॉर्ड वाला सारा जो मटेरियल है ये भी बाहर निकल आता है। नेक्स्ट स्लाइड में इन्होंने रोल ऑफ़ हार्मोन्स बताया है बर्थ में, क्योंकि बहुत सारी हार्मोन्स बर्थ के प्रोसेस को स्टार्ट करती हैं। सबसे पहले रिलैक्सिन हार्मोन जो है ये प्रोड्यूस होती है ओवरीज़ में और प्लेसेंटा में। जो मदर होती है उसकी ओवरीज़ में और प्लेसेंटा में रिलैक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस होती है। इस रिलैक्सिन हार्मोन का काम होता है कि ये पेल्विक जॉइंट्स जो होते हैं, जो पेल्विक एरिया के जो जॉइंट्स हैं उनको थोड़ा सा लूज़ करती है, ताकि बेबी जो है वो बर्थ कैनाल के रास्ते से बाहर निकल सके। क्योंकि जो पेल्विक बोन होती है ना उसको थोड़ा सा ओपन होना होता है ताकि बेबी वहाँ से गुजर सके। इसके बाद नेक्स्ट जो हार्मोन है जिसका रोल है दैट इज़ ACTH, व्हाट इज़ एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, अब एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो है ये हार्मोन सबसे पहले बेबी के अंदर पैदा होती है। बेबी के जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो ACTH हार्मोन प्रोड्यूस करता है। फिर ACTH हार्मोन जो है वो बेबी के एड्रीनल ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करती है, और बेबी के एड्रीनल ग्लैंड होता है वो स्टीरॉयड हार्मोन बनाना शुरू कर देता है। ठीक है, अब ये स्टीरॉयड हार्मोन जो है ये चली जाती है प्लेसेंटा में। ये किधर चली जाती है? प्लेसेंटा में चली जाती है। फिर प्लेसेंटा से रिलीज़ होता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स, और साथ ही साथ ये जो स्टीरॉयड्स होते हैं ये प्लेसेंटा से होते हुए मदर के अंदर भी चले जाते हैं। तो फिर मदर के जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन पैदा करता है। ठीक है, अब प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ऑक्सीटोसिन, ये दोनों हार्मोन्स जो होती हैं ये यूट्रस के अंदर वेव्स पैदा करती हैं, कॉन्ट्रैक्शंस पैदा करती हैं, लेबर पेन्स पैदा करती हैं, और इस तरह लेबर स्टार्ट हो जाता है और डिलीवरी ऑफ बेबी हो जाती है। नेक्स्ट लेबर प्रोसेस।
इसके अंदर ये होता है कि हमारे पास जो कंट्रैक्शंस हैं यूट्रस की लाइनिंग के अंदर, यूट्रस की वॉल में, वो मज़ीद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाती हैं और तेज़ होती जाती हैं। उसका मकसद क्या होता है कि जो है सर्विक्स के रास्ते से जो है बेबी को सर्विक्स डायलेट करेगी और जो है बेबी वहाँ से निकल जाए, उसको एक्सपेल करना इसका मकसद होता है। और ये जो लेबर होता है, ये 2 या लेबर पेन्स का जो प्रोसेस है वो 2 to 18 आवर्स तक जारी रहता है। और इस टाइम पर जो एमनियोटिक सैक है वो रप्चर हो जाता है, जैसे कि डायग्राम आपको दिखाया गया है, जिसमें एमनियोटिक सैक का वाटर जो है वो रिलीज़ हो जाएगा और 1 घंटे के अंदर जो है ये बेबी की पैदाइश हो जाएगी। आफ्टर बर्थ के बारे में इन्होंने बताया, जब बेबी बॉर्न हो जाता है तो यूट्रस की जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं वो अभी भी ख़त्म नहीं होती, लेकिन इसका मकसद क्या होता है कि प्लेसेंटा और जो प्लेसेंटा के साथ एसोसिएटेड मेम्ब्रेन्स हैं उनको भी बाहर निकाल दिया जाए और प्लेसेंटा बाहर आ जाता है। और जब बेबी की पैदाइश होती है उसके साथ अम्बिलिकल कॉर्ड लगी होती है, उसको कट कर दिया जाता है ताकि बेबी को अलहदा कर दिया जाए। और फिर बाद में बेबी जो है वो अपनी नई ज़िंदगी स्टार्ट करता है मदर से बाहर, मदर की वोम यानी कि यूट्रस से वो बाहर निकल आया है और वो अब अपनी नई ज़िंदगी स्टार्ट करेगा। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर।